बचाना है, माफिया बच्चों को बचाना है, माफिया को हटाना है। बंद करो, बंद करो। मुसलमानच्या आशयाचं नाव देतात। हुसैन मेरे नौजवान साथियों, हमारा स्कूल के गेट पर करेंगे। ये स्कूल, ये अदारा हमारा कौमी अदारा है। बिल्कुल, अगर कहीं एक भी उठ गई तो हम सबको दुख होगा। हमने आज एक छोटा सा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है उन बेईमानों के खिलाफ जो एक साल डेढ़ साल से यहाँ स्कूल में वक़्फ़ में जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं उनको चेक कीजिए। पूरी कौम के सामने गोशवारा लाइए, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम अंदर आकर आपको वहाँ से गोद में उठाकर आपको नागपुर भेजा जाएगा, जहाँ से आप पलायन और जहाँ आज अजान की कंपटीशन हो रही है। यार विकास कर रहे हैं ना, इस कंपटीशन के साथ कुछ नहीं। अलबत्ता एक बात मैं बताऊं, जिस अजान के बारे में 1931 में 22 लोगों की शहादत होती है और वो अजान ना सौंप है जरा काट कर बदतमीज गई 22 लोगों की शहादत है एक अजान को पूरा करने के लिए। और कुछ दिन पहले जहाँ वक़्फ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और उनके हवारी मवाली जब यहाँ बीजेपी और आरएसएस का एक आदमी उन शहीदों के खिलाफ अनाप शनाप बक रहा था, वहाँ में हम पैसा लुटा जा रहा है, गाड़ियाँ चलाई उन्होंने, लाखों करोड़ रुपए से देखिए, जहाँ तक वक़्फ़ का ताल्लुक है, वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज जो है उसको लेकर ये कौमी इदारा है। हमें वक़्फ़ के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं है। अलबत्ता पिछले 1 साल से जो यहाँ सिस्टम जो है, जो वक़्फ़ पे जो लोग बिठाए गए हैं, लोग उन पे भरोसा नहीं करते हैं, वो काबिल भरोसा लोग नहीं है। इसलिए आए दिन जो बेज़ाब्तियाँ यहाँ होती है और लोग उसका जो है बड़ा सीरियसली ये चीज़ें लेते हैं। आप जानते हैं कि किश्तवाड़ का अंजुमन इस्लामिया और जामे मस्जिद, यहाँ किश्तवाड़ के लोगों का, बिलखसूस किश्तवाड़ के मुसलमानों के जज्बात जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर कोई अदारे में आएगा भी नहीं, मगर उसका जो है रूहानी रिश्ता इस अदारे के साथ है, जज्बाती रिश्ता इस अदारे के साथ है। माजी में 100 साल तक ये इदारा जो है ये किश्तवाड़ के लोगों ने चलाया है और हकीर सा एक अनाज का वो जो कटोरी देकर जो है यहाँ लोगों ने इस अदारे को दिया है। उस वक्त चूंकि हमारे रिसोर्सेज नहीं थे और यही अनाज वगैरह होता था और लोग जो है अपने जज्बात, अपने एहसासात को जो है उस अनाज के जरिए जो है इस अदारे को देते थे। चूंकि पिछले कुछ महीनों से यहाँ जो है कभी एक कंपटीशन, कभी दूसरा कंपटीशन, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर अजान कंपटीशन आपने करनी है, उसके लिए जामा मस्जिद है, उसका अदारा है, वहाँ पार्क है, वहाँ बड़े बड़े हॉल है, या जहाँ नमाज पढ़ी जाती है जामा मस्जिद में, वहाँ ये कंपटीशन हो सकता है। और इसमें ज्यादा आपको लोगों की बुलाने की जरूरत नहीं है। आपने पूरे जम्मू कश्मीर को जो है वो यहाँ बुलाया है कि भाई हमने जो अजान कंपटीशन 4 दिन पहले, एक और कंपटीशन, आज फिर कंपटीशन। क्या सिग्नल देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों आप लोगों के एहसासात और जज्बात को जो है दबाना चाहते हैं? क्यों आप डिवीजन डालना चाहते हैं कौम में?
तफरका डालना चाहते हैं। क्या है, किसका एजेंडा लेकर आप लोग जो है वो जो है यहाँ लेकर जो है यहाँ बैठे हैं और एजेंडा चला रहे हैं। ये बिल्कुल भी किश्तवाड़ का कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था कि किश्तवाड़ का अंजुमन इस्लामिया जो है ये एक कम्युनिटी अदारा है, ये मुसलमानों का अदारा है। इसको 100 साल से यहाँ मुसलमान चला रहे हैं। उस वक्त चूंकि हमारे रिसोर्सेज नहीं थे, यहाँ बीएड कॉलेज खोला गया और वो बीएड कॉलेज जो है उसके पैसे से जो अदारा जो है वो चल रहा था। और आज जो कुछ भी इसके जामा मस्जिद के खजाने में है या स्कूल के खजाने में है उसको लुटाया जा रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज सुबह यहाँ मेरे घर में पूरे नौजवान आए कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैंने जो है इस प्रोटेस्ट को लीड किया। इसी सिलसिले में प्रोटेस्ट हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात है। जब भी यहाँ किश्तवाड़ के कोई लोकल मसाइल हो, पानी, सड़क, बिजली का मसला होता है, उस वक्त हमारा कारकुन जो है वो झंडे लेकर निकलता है, प्रोटेस्ट करता है। ये एक कौमी मसला है, ये मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों के जज्बात इसके साथ जुड़े हैं। तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम कोई झंडा लेकर जो है वो निकले और प्रोटेस्ट करें। क्योंकि यहाँ जो प्लांटेड लोग हैं, वक़फ़ किश्तवाड़ में जो लोग हैं वो प्लांटेड है आरएसएस के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले हुआ यहाँ, आपने देखा कौन लोग थे यहाँ? आरएसएस बीजेपी के लोग थे, वही लीड कर रहे थे, वही हर जगह वहाँ जो है बैतुल ज़ायरीन में कौन थे, ज़ियारतों पे कौन थे? मुझे बताइए। मैंने परसों भी ये बात कही है कि क्या आरएसएस का एजेंडा अब हमको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है? आरएसएस के लोग हमको कहेंगे कि कितने बजे नमाज पढ़नी है और कौन अजान देगा, कैसे अजान देगा? यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। 13 जुलाई 1931 में कश्मीर में जब तहरीक कश्मीर चल रही थी, उस वक्त अजान हो रही थी और सारे, वरना कश्मीर में तो कश्मीरी पढ़ते रहता है, सिख भी रहता है, दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं। चूंकि ये पर्टिकुलर टाइम था, उस वक्त अजान हो रही थी और वो सारे लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। और जो ही वो मस्जिद एंटर कर रहे थे तो उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और वो शहीद हो गए। वो कहाँ से ट्रेटर हैं? अब आज जो है हमें जो आज़ादी मिली है 1947 में, जिन लोगों ने जाने दी, शहादत दी, आज हम उनको ट्रेटर्स कहेंगे? ये कितनी बदकिस्मती की बात है। क्या अगर ये जो है बीजेपी जो है ये बातें करती है, क्या है इनकी दिमाग में, क्या है, क्या सोच लेकर ये जो है ये लोगों के बीच में है? बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि अब हम भी 50-60 साल के हैं, हमने कभी नहीं देखा। देखिए अजान का क्या है, अजान कोई भी दे सकता है, कोई मीठी अजान देता है, किसी का गला अच्छा नहीं होता है। That doesn't mean कि भाई हम उसको इग्नोर करें। ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, हर एक आदमी तो अजान नहीं दे सकता है। अब ये कंपटीशन किस बात का कंपटीशन? इसमें इतना हल्ला हुल्ला क्यों? क्या वजह क्या है? क्यों ये जो है ये आप पिछले हफ्ते भी अजान कंपटीशन, आज भी अजान, ये क्या सिग्नल देना चाहते हैं आप कौम को? क्यों आप विक्टिमाइज कर रहे हो कौम को? क्यों आप डिवाइड कर रहे हो कौम को? ये कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है बाबा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा होता रहा हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें मुक्त कराना है इसको, अंजुमन इस्लामिया को, जामा मस्जिद को। ये हमने फैसला लिया है। आज जो हम 400 लोग थे या 500 लोग थे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो यहाँ में 10,000 लोग, इसमें खवातीन भी होंगी, इसी अदारे में जमा करके हम फैसला लेंगे कि इसको हम अवकाफ से बाहर निकाल के, जैसे पुराना इसका सिस्टम था, मैनेजिंग कमेटी इसको चलाती थी, वही सिलसिला चलेगा। बारे में भी ये कहा जाता है। अब जिन लोगों ने यहाँ जमीनें दी हैं, जिन्होंने खून से सेंचा है इस जामा मस्जिद को, बनाया है, यहाँ गहने दिए हैं लोगों ने, वो मुझे पता है कि 6 दिन में 37 लाख रुपया जमा हुआ था और 4.5-5 करोड़ रुपया जो इसकी तामीर में लगा है। यहाँ के जितने भी आपके जो हमसाया जो है जामा मस्जिद के, इन्होंने इसकी तामीर की है, हम सब ने इसकी तामीर की है। तो इस वक्त यहाँ जो है, यहाँ कोई बैठ के वहां उसके खजाने को लूटेगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी हमने कहा है कि वक़्फ़ हमारा कौमी अदारा है। एक सिस्टम था, 1 साल पहले तक यहाँ पूरा एक सरकारी अफसर जो है वो तैनात किया जाता था। सरकारी अफसर जो है उसकी जवाबदेही होती है, वो कभी भी गलत नहीं करता था, किसी पूरी कौम को कोई एतराज नहीं था। ये 1 साल से इन्होंने प्लांटेड यहाँ अपने लोग यहाँ किए हैं। जो लोग जो है
اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. جہاں تک عمر عبداللہ صاحب کا تعلق ہے، چونکہ وقف جو ہے، وقف اس وقت سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر ہے یہ، اور ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ہم نے ابھی جو ہے کچھ یہاں کے نوجوان لڑکے جو ہے عمر عبداللہ صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے پوری ڈیٹیل بات کی ہے اور یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اے بنے یا بی بنے یا سی بنے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم جو آج سے سال پہلے جو سسٹم تھا، اسی حساب سے ایک افسر کو تعینات کیا جائے جو یہاں کا سلسلہ جو ہے بالکل ٹھیک طریقے سے چلا ہے. مانتے نہیں ہے، ہم نے کیا میسج دینا ہے ان کو؟ یہ تو پلانٹڈ ہے، ہم بالکل بھی نہیں مانتے ان کو، نہ ہم کوئی مشورہ ان کو دیں گے. یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، یہ باز آ جائے، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے، اور جو یہ لوٹ رہے ہیں انجمن اسلامیہ کو اور جامع مسجد کو، یہ کوئی بھی کشتواڑ کا مسلمان جو ہے یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے.